बिहार की सियासत में एक और प्रशांत किशोर और दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी अब आमने सामने आ गए हैं। अब हो ये रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर पीके यानी कि प्रशांत किशोर की नजर है, तो वहीं ओवैसी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि भाई जो ओवैसी है तो बाहर ही है, लेकिन वहां पर ओवैसी की पार्टी कह रही है कि पीके को अपनी हार का डर सता रहा है। अब पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर जनसुराज और एआईएमआईएम के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। चुनावी रणभूमि में पहली बार उतरे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की नजर सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर। सीमांचल में कई सीटों पर सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के वोट पैटर्न के आधार पर ही नतीजों का फैसला हो जाता है। इसलिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीधे ओवैसी पर ही हमला बोल दिया है। प्रशांत ओवैसी को बाहरी बताकर सीमांचल के मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। पीके ने ओवैसी को बिहार छोड़कर हैदराबाद की सियासत पर ध्यान देने की सलाह दे दी। ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 5 विधानसभा सीटें जीतकर लोगों को हैरान कर दिया। ओवैसी ने ये सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में जीती थी। मुस्लिम वोटरों की वजह से सीमांचल का इलाका आमतौर पर राजद का गढ़ माना जाता, लेकिन ओवैसी ने मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में कर कमाल दिखा दिया। जनसुराज भी सीमांचल में यही पैटर्न चुनावी मैदान में अपना रही। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि अगर सीमांचल में मुस्लिमों ने उनकी पार्टी पर भरोसा जता दिया तो वे भी ओवैसी की तरह सीमांचल के किंग बनकर उभरेंगे। इसलिए पीके ने ओवैसी को सीमांचल छोड़ हैदराबाद और तेलंगाना के मुस्लिमों की सियासत करने की सलाह दे दी। हालांकि प्रशांत किशोर की सलाह पर एआईएमआईएम ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, दुनिया में सबसे आसान चीज क्या है पता है? फ्री के अंदर एडवाइस दो, किसी को चाहिए नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर जी खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप तो डर गए। और हम जब चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में तो इनको तो डर लग गया, क्योंकि इन्होंने देखा पिछली मर्तबा 19 सीट पर लड़े, 5 पे हम जीते। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जोर शोर से मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ रही। जनसुराज भी बदलाव के नाम पर मुस्लिम वोटरों पर नजर गड़ाए हुए, जबकि मुस्लिम वोटरों की असली दावेदार तेजस्वी यादव की आरजेडी है। अब मुस्लिम किसे अपना नेता मानेंगे ये चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। तब तक बिहार के सियासी दल एक दूसरे को मुस्लिम वोटों के लिए आईना दिखाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की सियासत में एक और प्रशांत किशोर और दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी अब आमने सामने आ गए हैं। अब हो ये रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर पीके यानी कि प्रशांत किशोर की नजर है, तो वहीं ओवैसी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि भाई जो ओवैसी है तो बाहर ही है, लेकिन वहां पर ओवैसी की पार्टी कह रही है कि पीके को अपनी हार का डर सता रहा है। अब पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर जनसुराज और एआईएमआईएम के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। चुनावी रणभूमि में पहली बार उतरे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की नजर सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर। सीमांचल में कई सीटों पर सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के वोट पैटर्न के आधार पर ही नतीजों का फैसला हो जाता है। इसलिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीधे ओवैसी पर ही हमला बोल दिया है। प्रशांत ओवैसी को बाहरी बताकर सीमांचल के मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। पीके ने ओवैसी को बिहार छोड़कर हैदराबाद की सियासत पर ध्यान देने की सलाह दे दी। ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए।
साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुल 5 विधानसभा सीटें जीतकर लोगों को हैरान कर दिया। ओवैसी ने ये सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में जीती थी। मुस्लिम वोटरों की वजह से सीमांचल का इलाका आमतौर पर राजद का गढ़ माना जाता, लेकिन ओवैसी ने मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में कर कमाल दिखा दिया। जनसुराज भी सीमांचल में यही पैटर्न चुनावी मैदान में अपना रही। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि अगर सीमांचल में मुस्लिमों ने उनकी पार्टी पर भरोसा जता दिया तो वे भी ओवैसी की तरह सीमांचल के किंग बनकर उभरेंगे। इसलिए पीके ने ओवैसी को सीमांचल छोड़ हैदराबाद और तेलंगाना के मुस्लिमों की सियासत करने की सलाह दे दी। हालांकि प्रशांत किशोर की सलाह पर AIMIM ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, दुनिया में सबसे आसान चीज़ क्या है पता है? फ्री के अंदर एडवाइस दो, किसी को चाहिए नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर जी खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप तो डर गए। और हम जब चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में तो इनको तो डर लग गया, क्योंकि इन्होंने देखा पिछली मर्तबा 19 सीट पर लड़े, 5 पे हम जीते। ओवैसी की पार्टी AIMIM जोर शोर से मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ रही। जनसुराज भी बदलाव के नाम पर मुस्लिम वोटरों पर नजर गड़ाए हुए, जबकि मुस्लिम वोटरों की असली दावेदार तेजस्वी यादव की RJD है। अब मुस्लिम किसे अपना नेता मानेंगे ये चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। तब तक बिहार के सियासी दल एक दूसरे को मुस्लिम वोटों के लिए आईना दिखाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की सियासत में एक और प्रशांत किशोर और दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी अब आमने सामने आ गए हैं। अब हो ये रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर पीके यानी कि प्रशांत किशोर की नजर है, तो वहीं ओवैसी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि भाई जो ओवैसी है तो बाहर ही है, लेकिन वहां पर ओवैसी की पार्टी कह रही है कि पीके को अपनी हार का डर सता रहा है। अब पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर जनसुराज और AIMIM के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। चुनावी रणभूमि में पहली बार उतरे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की नजर सीमांचल के मुस्लिम वोटरों पर। सीमांचल में कई सीटों पर सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के वोट पैटर्न के आधार पर ही नतीजों का फैसला हो जाता है। इसलिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीधे ओवैसी पर ही हमला बोल दिया है। प्रशांत ओवैसी को बाहरी बताकर सीमांचल के मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। पीके ने ओवैसी को बिहार छोड़कर हैदराबाद की सियासत पर ध्यान देने की सलाह दे दी। ओवैसी साहब मेरे मित्र हैं, लेकिन मेरा उनको सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कुल 5 विधानसभा सीटें जीतकर लोगों को हैरान कर दिया। ओवैसी ने ये सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में जीती थी। मुस्लिम वोटरों की वजह से सीमांचल का इलाका आमतौर पर राजद का गढ़ माना जाता, लेकिन ओवैसी ने मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में कर कमाल दिखा दिया। जनसुराज भी सीमांचल में यही पैटर्न चुनावी मैदान में अपना रही। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि अगर सीमांचल में मुस्लिमों ने उनकी पार्टी पर भरोसा जता दिया तो वे भी ओवैसी की तरह सीमांचल के किंग बनकर उभरेंगे। इसलिए पीके ने ओवैसी को सीमांचल छोड़ हैदराबाद और तेलंगाना के मुस्लिमों की सियासत करने की सलाह दे दी। हालांकि प्रशांत किशोर की सलाह पर AIMIM ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने की जरूरत नहीं है। देखिए, दुनिया में सबसे आसान चीज़ क्या है पता है? फ्री के अंदर एडवाइस दो, किसी को चाहिए नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर जी खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप तो डर गए। और हम जब चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में तो इनको तो डर लग गया, क्योंकि इन्होंने देखा पिछली मर्तबा 19 सीट पर लड़े, 5 पे हम जीते।
ओवैसी की पार्टी AIMIM जोर शोर से मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जनसुराज भी बदलाव के नाम पर मुस्लिम वोटरों पर नजर गड़ाए हुए, जबकि मुस्लिम वोटरों की असली दावेदार तेजस्वी यादव की RJD है। अब मुस्लिम किसे अपना नेता मानेंगे, ये चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। तब तक बिहार के सियासी दल एक दूसरे को मुस्लिम वोटों के लिए आईना दिखाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।